जय मसीह की आप सभी को और ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और आज का जो वचन है वह है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय वचन 1 से वचन 10। जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाता है तो अपने स्थान पर खड़े होते हैं परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मैं आपके सम्मुख पढ़ दूंगा, आप अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठे गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहलुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पढ़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका मार्गदर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चलें जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। परमेश्वर के वचन को सुने और पढ़े जाने में परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आप सब अपने स्थान बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका कि आपने वचन दिया अपनी महिमा के लिए, और प्रार्थना करते हैं जब हम वचन में समय बिताते हैं तो आप हमारी सहायता कर और आप हमारे हृदयों को खोल, हमारे मनों को खोल और हमें आज की शिक्षा, आज आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप खुद के वचन से आपकी मौजूदगी में सारी चीज़ होने वाली हो सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो जो आज एक विशेष त्यौहार या उत्सव के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं ईस्टर का दिन। और यह केवल एक कैलेंडर को बदलने की कहानी नहीं है या पर्व नहीं है, बल्कि इतिहास का सबसे महान जीवन बदल देने वाली घटना याद दिलाती है। यदि आज हम इस उत्सव की बात करें तो यह वह उत्सव है जिसने पूरे संसार को बदल दिया, जिसने पूरा अदल बदल के रख दिया। और आज जो ये बात होती है यीशु का पुनरुत्थान, ये हमारा आज का मुख्य विषय भी है। आज के वचन का वचन 1 से वचन 10 के अंतर्गत यीशु का पुनरुत्थान मसीह विश्वास की नींव है, और यही हमारे विश्वास का आधार है, हमारी आशा का सार है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। और यहाँ पाते हैं कि यीशु ने स्वयं कहा था कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, क्योंकि वे जीवित हैं। और पाते हैं कि वह जीवित है, इस कारण से हम भी जीवित हैं। और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें जीवित करता है, और वास्तव में हमें कभी भी वह मरने नहीं देता है। क्योंकि वचन जो यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में स्पष्ट कहता है कि जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन की जो कि योजना को पाएगा, आशा को पाएगा। और जब भी हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पर जो शुरुआत की 4 पुस्तकें हैं वह सुसमाचार की पुस्तकें हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों पुस्तकें यीशु के पुनरुत्थान पर बड़ा ही जोर देती हैं। और इन लेखकों ने अलग अलग घटना में एक विशेष पहलुओं पर ध्यान दिया है। लेकिन हम मत्ती की बात करें यहाँ पर तो इसने विशेष परमेश्वर के जी उठने के बारे में बताता है। और हमें यदि इसे समझना है तो हमें 3 बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसलिए आइए हम इसे 3 बिंदुओं के माध्यम से देखें। पहला जो बिंदु है पुनरुत्थान का
प्रमाण, पुनरुत्थान का प्रमाण। जब हम आज के खंड में जाते हैं वचन 1 में, तो यहाँ पर इसकी स्थिति बताई गई है कि क्या स्थिति है। लिखा है सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही। बड़ा आश्चर्यजनक है। आपको याद होगा यीशु को शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और सप्ताह के दिन शुक्रवार शाम को लगभग 6 बजे शाम को सूर्य अस्त होने से पहले, सूरज डूबने से पहले, जबकि उसे कब्र में रख दिया गया था। और बाइबल बताती है बड़े ही सरल शब्दों में कि यह जो समय था, यह बहुत लंबा समय था, अंधेरा था, दर्द था, लहू का समय था। लेकिन पाते हैं कि यीशु शुक्रवार को इन सारी घड़ियों के पश्चात में वे क्या है, कब्र में रखे गए। पूरा शुक्रवार आधा कब्र में बीत गया, शनिवार पूरा बीत गया, और पाते हैं कि शनिवार में साइलेंट थिंग्स पाए गए। जब हम वचन 62 से 27 अध्याय 62 से 67 के बीच में हम पाते हैं, जहाँ पर योजनाएं बनाई जाती हैं कि किस प्रकार से कब्र की रखवाली की जाए, किस प्रकार से सारी योजनाएं की जाए। लेकिन पाते हैं कि यहाँ पर जो वचन 1 है, इसमें जो कुछ महिलाओं के नाम दिए गए हैं। पहली जो है मरियम मगदलिनी, और दूसरी मरियम जो कब्र को देखने के लिए आई थी। लेकिन जब अन्य सुसमाचार पढ़ते हैं, बाकी सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पाया गया है कि इनके साथ में और भी महिलाएं थी। मरकुस बताता है कि वहां सलोमी भी वहां थी, जो याकूब और यूहन्ना की माता थी। और लूका बताता है कि यूहन्ना नाम की स्त्री भी वहां थी, जो हेरोदेस के एक अधिकारी खोजा की पत्नी थी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यूहन्ना इसके बाद बताता है कि यहाँ पर और भी स्त्रियां थी। इसका अर्थ यह है कि वहां पर कोई और स्त्रियां भी थी जिनके नाम यहाँ पर दर्ज नहीं किए गए हैं। और ये सब स्पष्ट करता है यहाँ पर और स्त्रियां थी। ये स्त्रियां जो कि गलील से यीशु के साथ सेवा करती हुई आ रही थी, और यीशु की सेवा में उन्होंने अलग अलग समयों में हम पाते हैं कि ये स्त्रियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रति ये लोग प्रेम और सेवा और विश्वास का यहाँ पर इनका चिन्ह दिखाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात हमें दिखाई देती है, वह है चेलों की। यहाँ पर चेले पाते हैं कि वह बड़े साहसी समझते थे अपने आप में, लेकिन अब हमें एक भी दिखाई देता। जब पतरस की बात करते हैं तो पाते हैं कि पतरस यीशु मसीह को बोलता है, यीशु यदि तू क्रूस पर जाएगा तो तुझसे पहले मैं क्रूस पर चढ़ूंगा। लेकिन यीशु बोलते हैं, पतरस शांत हो जा, शैतान ने मुझसे परमिशन ले ली है कि तुझे गेहूं की तरह फटके लगाऊं। लेकिन पाते हैं कि अभी एक भी उसका चेला नहीं था। लेकिन ये स्त्रियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय से उसकी मृत्यु तक, उसकी जो जहां पर उसकी लाश को रखा गया, जहां पर उसकी बॉडी को रखा गया, हम वहां तक इसे देखते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती 27 का 61 बताता है कि जब यीशु को कब्र में रखा गया, तब भी मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र के सामने बैठी थी। मतलब ये सब कुछ जो हाल हो रहा है, सब कुछ वह बड़े प्रेम से, धैर्य से यहाँ पर देख रही थी। लेकिन पाते हैं कि जब आज का दिन प्रवेश करते हैं, रविवार के सुबह में प्रवेश करते हैं, तो केवल ये क्रूस के पास नहीं बैठती है, कब्र के पास बैठी नहीं रहती है। कहता है कि आसपास ये लोग क्या है, यरूशलेम में रुकती हैं। लेकिन यहाँ पर पाते हैं कि वचन 1 के आधार पर वह कब्र को देखने आती हैं, कब्र के पास आती हैं। उनके मन में केवल बात इतना था कि वह क्या करना चाहती हैं, कब्र को देखना चाहती हैं, प्रभु को याद करना चाहती हैं, उसकी शिक्षाओं को याद करना चाहती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके मन में ऐसा कोई भी पुनरुत्थान का शब्द या आशा नहीं थी। वे ये सोचकर नहीं आई थी कि यीशु जी उठेंगे, यीशु जी कब्र में नहीं होंगे। लेकिन वे केवल इस तरीके से आई थी कि यहाँ पर शोक और प्रेम के कारण कब्र की स्थिति को देख सके। और यही पुनरुत्थान का पहला प्रमाण शुरू होता है। घटना वास्तविक, गवाही वास्तविक। और ये स्त्रियां केवल कब्र को देखने नहीं आई थी, और कुछ इसमें और हमें विशेषता पता है। इनका एक और उद्देश्य था इन स्त्रियों का। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 1 वचन बोलता है, वो यीशु के शरीर पर लगाने के लिए गंधरस, सुगंधित पदार्थ
मसाले लेकर आई थी, ताकि उसके शरीर को, यीशु मसीह के शरीर को अभिषेक किया जाए। लगता है कि यदि बदबू आती है तो उसे उस पदार्थ के माध्यम से खुशबू फैलाई जाए, क्योंकि यहूदियों के शव को सुरक्षित रखने के लिए अलग पदार्थ उपयोग किए जाते थे। रादर देन की मिस्रियों की तरह लेप नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ पर पाते हैं कि यीशु को कपड़े में लपेटते हैं और उसे कब्र में रखते हैं। और आपने अवश्य सुना होगा लाजर के बारे में, जब लाजर को कब्र में रखा गया था और 4 दिन के पश्चात जब यीशु मसीह उन्हें जीवित करने के लिए आते हैं सब पुकार कर, तो सभी लोग चिंता में होते हैं। नहीं नहीं, इसे बाहर मत बुलाओ, इसे ये मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बदबू आ रही होगी, हम कैसे इसे देख सकते हैं। इसका शरीर लगता है कि सड़ने लग गया है। इन स्त्रियों को ये पता था कि शायद 2 या 3 दिन के बाद में मनुष्य शरीर खराब होने लगता है। वो यीशु के साथ सेवा कर रही थी, अंतिम शायद उनकी घड़ी थी, और अभी ये सप्ताह का जो समय था शायद उस समय भी यीशु के समय में भी, और जब ये मरियम मगदलीनी है उस समय भी सप्ताह के दिन कुछ भी खरीदना, बेचना, कार्य करना अलाउड नहीं था। शायद उन्होंने शनिवार को सारे पदार्थ ले लिए होंगे, लेकिन यहाँ बताता है कि ये है, इस विचार में आते हैं कि वो कब्र में जाकर मिलेंगे, यीशु को सहानुभूति देंगे। लेकिन इनके मन में एक और चिंता जाग उठती है। वचन 3:16 अध्याय मरकुस की पुस्तक बताती है कि उन्हें खबर नहीं थी कि रोमी शासकों ने कब्र पर मोहर लगा दी है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था, उनके सोच से परे था। लेकिन उनका चिंता जो ये इस बात से था कि कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, अब इसे कैसे बाहर लाएं। हम असमर्थ हैं, हम इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन वो इस बात से चिंतित है कि इस पत्थर को किस प्रकार से हटाया जाए। वो सोचती हूँ कि शायद कोई व्यक्ति आए, कोई महापुरुष आए, कोई अच्छा व्यक्ति आए और दयालु व्यक्ति आए जो इस पत्थर को हटाए, अच्छे तरह से सिमसोन की तरह आए, जो पूरे पहाड़ को, जो पूरे बिल्डिंग को उठा दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उससे बढ़कर होता है। जैसे वहां पहुंची, वचन 2 के आधार पर जैसे ही वहां पहुंची, अचानक उनका जो सहानुभूति थी, जो प्रेम था, जो लगन थी यीशु से मिलने की, वो बहन बदल जाती है। वचन 2 बताता है, एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। वचन 2 स्पष्ट बोल रहा है, एक पत्थर लुढ़क गया, उसने पत्थर लुढ़का दिया और पत्थर पर बैठ गया। और मत्ती इसको स्पष्टता से, अद्भुतता से इसको रिकॉर्ड करता है और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि परमेश्वर स्वयं पुनरुत्थान की घटना में कार्य कर रहे हैं, कोई मनुष्य कार्य नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जब वचन 2 की शुरुआत होती है तो यहाँ पर लिखा है, देखो, अचानक से परमेश्वर का दूत आया, देखो, तुरंत एकदम से एक बड़ा भूकंप हुआ। और ये यहाँ पर घटना जो अचानक होने की स्थिति दर्शा रही है। और जब स्त्रियां उस ओर जा रही थी, पहुंचती हैं, तो कब्र खुला हुआ पाती है। और जो कि गुलगुता के पास था, तो संभव है उन्होंने उनके चेहरों को देखा, उनके नीचे से जो जमीन है वो खिसक गई, कांपने लगी, क्योंकि ये घटना चौंकाने वाली घटना थी। ये जो भूकंप हुआ है परिवार, ये भूकंप केवल यहीं पर अद्भुत भूकंप नहीं दिखाई देता है, ये परमेश्वर की ओर से ये लोग उतरे हैं। जब परमेश्वर स्वयं क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तब भी इस भूकंप को हम देखते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय 51 वचन बात करता है, यीशु जब प्राण छोड़ रहे थे, जब बोल रहे थे, पूरा हुआ, मैं प्राण छोड़ रहा हूँ, हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथ में देता हूँ, तो क्या होता है, मंदिर का पर्दा फट जाता है, भूकंप आ जाता है और पर्दा ऊपर से फट गया, धरती डोल डोल हो गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, सोए हुए पवित्र लोग जाग चुके थे। तो ये भूकंप जो है, इससे भी भयंकर भूकंप है ये, क्योंकि परमेश्वर जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जब अपनी मृत्यु को उन्होंने लिया था, तब भी उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी। और जब यहाँ पर पा रहे हैं कि अब जब ये भूकंप आया है, जब परमेश्वर का दूत धरती पर आया है, तो यह भूकंप भी कोई मानवीय घटना नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा एक चिन्ह है। जिस प्रकार से वहां पे भूकंप आया और इस बात की पुष्टि की कि कुछ तो अद्भुत हो रहा है धरती पर क्रूस के माध्यम से।
और यहाँ पर भी इस बात की पुष्टि करता है कि कुछ तो अद्भुत हो रहा है कब्र पर, खाली कब्र पर। यह भूकंप इसलिए नहीं हुआ कि प्रभु एक स्वर्गदूत से उतरा, बल्कि उसने इसलिए किया कि परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूत के रूप में आया। उसका चमक, उसका चीजें, मैं आगे इसके बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गदूत ने पत्थर इसलिए नहीं हटाया कि यीशु मसीह कब्र से बाहर आए। ये पत्थर इसलिए हटाया ताकि जो महिलाएं थी, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे, वो जाकर के अंदर, दरवाजे के अंदर जाएं और उसे देख सकें, कब्र खाली है। क्योंकि परमेश्वर तो स्वयं महिमा में है। यीशु मसीह दीवार के भीतर बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय 26 वचन स्पष्ट कहता है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, मतलब कि दीवार बंद है, दरवाजे बंद है, तब भी परमेश्वर अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो कब्र के बाहर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए थे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु को किसी ने देखा है बाहर आते हुए, लेकिन यहाँ पाते हैं कि केवल परमेश्वर ही इसका चिन्ह है, इस सत्यता का चिन्ह है, साक्षी है। कई चित्रों में दिखाया जाता है कि यीशु पत्थर हटाते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर बात स्पष्ट है कि केवल यीशु का साक्षी, पुनरुत्थान का साक्षी स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं खुद है। और सच्चाई यह है कि स्वर्गदूत ने पत्थर यीशु को बाहर निकालने के लिए नहीं हटाया था। स्वर्गदूत ने पत्थर लोगों के अंदर आने जाने के लिए हटाया था, इसलिए हटाया था कि स्त्रियां चलें, अंदर जाकर देख सकें कि कब्र खाली है। वो जो कफन जो यीशु को लपेटा गया था, वो जो कपड़ा यीशु ने पहन रखा था, वो सारा वहां पड़े हुए देख सके कि सब कुछ एक गवाह का चिन्ह है कि सचमुच वह जी उठा है। और इस प्रकार जो ये खाली कब्र है, ये तूफान है, स्वर्गदूतों की प्रतिक्रिया है या स्वर्गदूतों की उपस्थिति है, ये सब मिलकर पुनरुत्थान का स्पष्ट शक्तिशाली प्रमाण बनते हैं कि यीशु सचमुच पृथ्वी पर विजय पाकर जीवित हो गए हैं, सचमुच मृत्यु पर विजय पाकर। यह अद्भुत घटना है कि परिवार, बहुत अद्भुत घटना है, क्योंकि सचमुच भूकंप आया और कब्रें पत्थर हटाकर उसने एक और कर दिया और उस पर स्वयं बैठ गया। ये दृश्य जो है ना, ये तस्वीर जो है ना, एक अलग चीज को दिखाती है, क्योंकि पुनरुत्थान की महानता को दर्शा रहा है। यहाँ पर एक गवाही था, स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का दूत वहां उपस्थित था जब स्त्रियां वहां पहुंची और उन्होंने उसे देखा, स्त्रियों ने उन्हें देखा। इस बात की पुष्टि वचन 3 करता है, बोलता है कि उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था, कि जो उसकी चमक थी, ये साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वर्ग से उतरा हुआ मनुष्य था। ये स्वर्ग का प्राणी था। स्वर्गदूत का वर्णन सरल भाषा में किया जाए तो वह बिजली के समान था, क्योंकि जब हम वस्तु को देखते हैं तो हम उसकी एक अलग तस्वीर बना लेते हैं। और यहाँ पर भी पाते हैं कि जब उसने बिजली का वर्णन किया है, एक चमक का वर्णन किया है, तो हम उसकी पहचान को जानते हैं। हम सूर्य को लगातार नहीं देख सकते, इवन छोटे से बल्ब तक को भी हम लगातार नहीं देख सकते हैं, कितना चमकदार होता है। और उसकी चमक का विवरण यहाँ किया गया है। और जब हम मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय पढ़ते हैं तो हम यीशु के रूपांतरण को पाते हैं। जब यीशु का रूपांतरण हुआ तो उसके चेले भी डर गए थे, भयभीत हो गए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो देवदार हैं, जो चौकीदार हैं, जो रखवाली कर रहे हैं, ये भी इस दूत को देखा इन्होंने और ये कांप उठे। जब दूत प्रकट हुआ, भूकंप आया, तो उसने पत्थर हटाकर उस पर बैठ गया। लेकिन वचन 4 पता है कि पहरेदार जो थे वो डर गए, डर के मारे कांपने लगे। और उनका कांपना इस बात से जुड़ा हुआ है कि भूकंप भी आया था, यानी जैसे धरती हिल गई हो, सब सैनिक डर गए हों, नीचे जमीन खिसक गई हो। जब ये छोटा सा भी आपको चीज हिलता है तो कुछ कुछ चीजें हिलने लगती है ना। हम जब जोर जोर से चलते हैं तब भी छोटी छोटी चीजें हिलने लग जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा पृथ्वी हिल गया था।
और इतना ही केवल नहीं, ये लोग इतने भयभीत हो गए थे, मानो मरे हुए के समान हो चुके थे, मानो खत्म हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको समझ आने लगा कि कुछ तो घटना हो रहा है। इन्होंने शक्ति को देखा और डर को देखा और अभी न्याय के भीतर ये सारी चीजें देख रहे हैं। इस प्रकार स्वर्गदूतों की उपस्थिति, उसकी महिमा, पहरेदारों का भय, इन सब से विशेष ये खाली कब्र इन सब बात को स्पष्ट प्रमाण करती है कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर स्वयं पुनरुत्थान की सच्चाई गवाही दे रहे थे। क्योंकि यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ें देख ली। जब स्त्रियाँ जाती हैं तो केवल परमेश्वर की जो जीवित है, जो जो जी उठना है, उसको देखने के लिए जाती है। वो जाती हैं कब्र को देखने के लिए, सुगंधित वस्तु लगाने के लिए। लेकिन वो क्या पाती है? भूकंप हो गया, प्रमाण पाती है, स्वर्गदूत उतर आया, कब्रें खुल गई, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अब स्वर्गदूत यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। दूसरा बिंदु क्या होता है? पुनरुत्थान की घोषणा। जब स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो उनका प्रेम और सहानुभूति का जो भय था वो पूरा महान जनक बढ़ गया था। पूरा सहानुभूति भय के रूप में चेंज हो चुकी थी और पूरा ये अद्भुत नया रूप था उनका। वचन 5 बोलता है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत। इसका अर्थ ये है कि स्वर्गदूत जान चुके थे कि उनके भीतर क्या हो रहा है और ये उन्हें सांत्वना दे रहे थे, उन्हें थोड़ा सा आरामदायक शब्द दे रहे थे कि डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। स्वर्गदूत ने उन्हें पहचाना और जाना कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम यहाँ पर यीशु को ढूंढने के लिए आई हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। तुम उसे मत ढूंढो। क्यों ढूंढती हो उसे? वो जी उठा है, इसे मत ढूंढो। यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि यह दिलचस्प बात लिखी पड़ी है, स्वर्गदूत उन्हें डांटता है, उन्हें प्रेम की भाषा बताती है और इस कारण पाते हैं कि स्त्रियों को यहाँ पर पहला संदेश मिला, डर को हटाने और आशा को देने वाला संदेश। डर को हटाने वाला, और उन्हें बताया गया कि पर वो जीवित है। उन्होंने प्रेम और निष्ठा दिखाई, लेकिन वह पुनरुत्थान की घोषणा का पहला आधिकारिक संदेश था कि मृत्यु पर प्रभु की विजय और उसके जीवन की पुष्टि हुई है। उसने मृत्यु को जीत लिया है। जब पद 6 को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत स्त्रियों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि स्त्रियां अभी नहीं समझ पाई। उन्हें स्वर्गदूत बता रहा है, घटना वो देख रहे हैं, लेकिन फिर वापस स्वर्गदूत अपना एक दृष्टिकोण डालता हुआ कहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम विश्वास नहीं कर पा रही हो, चलो मैं क्या करता हूँ, अंदर आ जाओ तुम लोग। अंदर आके इस घर के अंदर आकर देखो, कब्र के अंदर आकर देखो कि यहाँ पर वह नहीं है। जैसा जैसा उसने कहा था वैसा ही वचन के अनुसार सब कुछ पूरा हो गया है परिवार, जैसा कहा था। और यहाँ पर स्वर्गदूत जो है खुद की बातें नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर खुद के तौर तरीके नहीं बता रहे हैं। रोमियो की पुस्तक कहती है 6 अध्याय 4 वचन में, प्रभु को पिता द्वारा जीवित किया गया है। और जब रोमियो हम पढ़ते हैं 8 अध्याय 11 में तो लिखा है प्रभु को आत्मा द्वारा जीवित किया गया। और यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय 18 वचन में तो प्रभु ने स्वयं अपनी शक्ति में से उठने की यहाँ पर बात कही है। इस प्रकार प्रभु जो परमेश्वर है अपनी त्रिएकता की शक्ति दिखा रहा है। हम कहते हैं हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और यहाँ पर पाते हैं कि वह मृतकों में से जी उठे जैसा वचन के द्वारा कहा गया था। और यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर की स्पष्ट सामर्थ्य हम देख पा रहे हैं। लेकिन स्वर्गदूतों का स्पष्ट और उद्देश्य था कि महिलाओं को सीधी जानकारी दे। सीधी जानकारी क्या थी? वचन 6 में लिखा है, आओ और वह स्थान देखो, घबराओ मत, वो यहाँ नहीं है, पत्थर हटा हुआ है, ताकि स्त्रियां अंदर आ सके, ताकि स्त्रियां ही केवल नहीं बाकी जो बाद में आएंगे उनके लिए भी सुविधा बन सके पत्थर हटना। लेकिन लूका की जब पुस्तक पढ़ते हैं हम पाते हैं कि लूका 24 अध्याय 5 से 7 में पाते हैं कि दूत बोलता है, उसने उनसे कहा, तुम क्यों जीवितों को मृतकों में ढूंढती हो?
उन्हें डांटता है एक तरह से, तो क्यों खोजती हो, वे यहाँ नहीं है बल्कि वे जीवित है। याद करो उसे तुम्हारे लिए क्या कहा था, इंसानों का जो पुत्र है, मनुष्य का जो पुत्र है, वे पापियों के लिए मारा जाएगा, उसके हाथों में दिया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन विशेष कर जो बात है वह तीसरे दिन क्या होगा, जीवित हो जाएगा। और ये वचन स्पष्ट पुनरुत्थान के एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह प्रभु यीशु मसीह के स्वयं का भविष्यवाणी को पूरा करने था। मैं यहाँ पर ये सही भविष्यवाणी पूरा करना नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरा करने के बारे में था। स्वर्गदूतों ने याद दिलाया कि प्रभु ने पहले बताया था कि वह मृतकों में से जीवित हो गया है, उसे तुम बताया था, लेकिन तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही हो। आओ देखो ये स्थान, यहीं पर वो लेटा हुआ था, अभी वे यहाँ पर नहीं है, कफन है, कपड़ा है, लेकिन तुम विश्वास करो वो यहाँ पर नहीं है। वचन 7 बोलता है, अभी जब उनको सब कुछ प्रूफ दे सका, सब कुछ उन्होंने बता दिया कि परमेश्वर जीवित हो चुके हैं, तो 7 में बोलता है स्वर्गदूत, जाओ अब उसके शिष्यों को बताओ कि वह मृतकों में से जीवित हो गया है। किसके शिष्य? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को, कि जल्दी जाओ, देरी मत करो, कब्र पर यहाँ मत खड़े रहो, समय बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो शीघ्र शब्द लिखा है हिंदी में, बहुत ही बहुमूल्य शब्द है। शीघ्र जाओ, किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें जाना होगा, अभी जाओ, ताकि तुम जाकर के इस बात को कह सको कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुमसे मिलना चाहते हैं। कि एक बड़ी सभा होगी, और वह सभा कहाँ होगी? गलील में होगी। गलील वह जगह है जहाँ पर अंधकार में रोशनी की चमक देखी, जहाँ पर प्रभु ने पहली सेवा की, जहाँ पर चमत्कार हुए, आत्माओं से लोग छुड़ाए गए, नफरत और अस्वीकार प्रभु यीशु मसीह को किया गया। लेकिन यीशु जी के बारे में स्वर्गदूत बोलता है कि जल्दी जाओ और जाकर के यीशु मसीह के शिष्यों को बताओ कि वे मृतकों में से जी उठा है। तुम्हें छिपने की, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता अब नहीं है, तुम्हें बता दिया है, तुम जाओ। और महिलाओं को इसीलिए प्रथम पहली सुसमाचार वाहिनी माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है कि वो क्रूस पर जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, कब्र में रखा जा रहा था, वो साथ साथ थी। सत्य है वह साथ साथ थी, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो पहली समाचार वाहिनी बनी कि स्वर्गदूत ने बोला कि तुम जाओ, जाकर के इस बात की गवाही दो कि यीशु जी जीवित हो गए हैं। वह पहली साक्षी बनी, वे वहां थी और वे वहां मौजूद थी, और उन्होंने अद्भुत सम्मान को पाया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने कपड़े को छुआ होगा, उन्होंने स्वर्गदूतों से नमस्कार किया होगा, हर एक चीज उन्होंने ये सब चीजें किया है, क्योंकि स्वर्गदूत उनसे जब फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो अवश्य है कि उन्होंने छोटी छोटी बातों का भी जिक्र किया होगा। और पाते हैं कि ये पहली जो कि संदेशवाहक स्त्रियां बनी, सुसमाचार को फैलाने वाली स्त्रियां बनी। स्वर्गदूत कहते हैं गलील में एक महान मिलन होने वाला है, सभी गलील के में एकत्रित होंगे, और ये वादा है, यीशु ने कहा है कब्र के बाहर वे आएंगे, जीवित होंगे। और यहाँ पर जब होंगे की बात हो रही है, मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय 32 वचन कहता है, पुनरुत्थान होने के बाद तुम्हारे आगे गलील में आऊंगा। उन्होंने उसे बताया था बाद में गलील में एक बड़ा मिलन होगा। स्वर्गदूत वही संदेश दोहरा रहे थे, अपनी ओर से वो कुछ भी नहीं मिला रहे थे, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वही संदेश, इसके अलावा कोई संदेश नहीं। वो सत्य को प्रकट कर रहे थे, और यहाँ पर वो इस बात को प्रकट कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि हमें जितना बताया गया है हम उतना कार्य कर देते हैं। स्वर्गदूतों को जो कार्य था स्वर्ग से भेजा गया था, क्रूस को खाली दिखाया गया था, पत्थर हटाया गया था, बताया गया था कि तुम उसे इधर मत ढूंढो। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु जीवित है, वह सत्य है, और स्वर्गदूतों ने घोषणा करी इस बात की, और आज हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है वह सचमुच जी उठा है। वचन 6 इस बात की पुष्टि कर रहा है, परंतु अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है हमारे लिए, बड़ा ही खुश करने वाला चीज है। लेकिन क्या वास्तव में हम इस बात पर विश्वास करते हैं? ये जो स्त्रियां थी डर गई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि अभी ने भेजा जा रहा है। पहला संदेश वहां बनना आसान बात नहीं होती है, पीछे हट जाएंगे,
लेकिन यहाँ पर जब घोषणा हुई है, जब चीज़ों को बताया गया है, तो परमेश्वर वास्तव में कुछ अलग देखना चाहता है। क्या आपको जब मौका मिलता है कि आप उसके संदेश वाहक बने, आप इस चीज़ को लेकर जाएं कि बताएं कि वह जी उठा है। चेहरों को जिम्मेवारी बनानी थी, लेकिन यहाँ पर चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। सबसे विशेष बात, परमेश्वर अपने कमज़ोर लोगों को नहीं छोड़ते हैं, कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर स्वर्गदूत बोल रहे हैं कि उन्हें जाके बताओ, घबराने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अभी आगे यीशु मसीह खुद बोलेंगे, जाकर मेरे भाइयों को बताओ, जो कि हमें प्रतिक्रिया मिलती है कि अभी ये स्त्रियाँ क्या करती हैं। तीसरा बिंदु, जब हम तीसरे बिंदु में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तीसरा बिंदु जो है पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया। पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया, महिलाओं को कहा गया था कि जाओ और चेलों को बताओ कि गलील में एक बड़ी महासभा होने वाली है, बड़ा बहुत कुछ होने वाला है। एक इनविटेशन कार्ड छप चुका है, ईस्टर की सर्विस होने वाली है और ईस्टर की सर्विस के समय में 8 बजे सर्विस होगी। इस समय कुछ महान कहावतें होंगी, इस समय प्रचार होगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड छापा गया था, वो कार्ड ये था कि गलील में एक महासभा होगी और महासभा में जो वक्ता होंगे वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह होंगे। वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर पाते हैं कि वचन 8 में बात करता है, ये जो स्त्रियां हैं वे डर और आनंद के साथ में कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। शीघ्र शब्द बार उपयोग हुआ है, मतलब शायद लगता है कि वो इतना डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं कि अरे जल्दी से इसका पीछा छुड़ाओ, क्योंकि इतनी चमक वस्तु है, सब कुछ इधर उधर हो रहा है, भूकंप में है, तूफान में है, शायद हुआ हो। लेकिन एक आनंद भी था कि जल्दी से चलते हैं और जाके हम क्या करते हैं, समाचार बता देते हैं। यदि यीशु यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं तो शायद शंका नहीं है, लेकिन यीशु यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु सुनिश्चित करना चाहते हैं किसी चीज को। वचन 9 में क्या कहता है, तभी उनसे यीशु मिले और कहा सलाम। जब भी हम न्यू किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एंड एज दे वेंट टू टेल हिज डिसाइपल्स बिहोल्ड जीसस मीट देम एंड सेइंग रिजॉइस। इसका अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है खुश होना, आनंद करना या फिर उत्सव को मनाना। लेकिन असली शब्द जो यहाँ पर उपयोग हुआ है वह है खुश होना। तुम खुश हो, मरियम मगदलीनी तुम खुश हो, संदेश को लेकर के जा रही हो, तुम ठीक हो। नॉर्मल रूप से हम भी बोलते हैं, आपको देखकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई, आप सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाते हैं कि यीशु उन्हें इस बात की पुष्टि कराते हैं कि गलील की जो तुम भविष्यवाणी करने जा रही हो, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। और जैसे ही वे यीशु का नमस्कार सुनती हैं, सलाम सुनती हैं, तो यहाँ पर उनकी नेक्स्ट प्रतिक्रिया क्या होती है, वह स्त्रियां महिमा करने लगती हैं, प्रणाम करती हैं, दंडवत करती हैं, झुक जाती हैं, उनके पैर को पकड़ती हैं। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, या फिर किसी भूत के पैर पकड़ना नहीं है, या फिर किसी सपन में पैर पकड़ना नहीं, या भ्रम में पैर पकड़ना नहीं है। यह है स्वयं यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करना है। ये किसी वस्तु को पकड़ने के समान है, किसी व्यक्ति को पकड़ने के समान है, और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, यीशु हमने तुझे देख लिया, तेरे पैर हम पकड़ते हैं। अपने आप को उनके सम्मुख को सम्मानित बना रहे हैं, उसे उसकी महिमा दी, वास्तविक सम्मान उसे दिया। और परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को लिखता है फिलिपियों 2 में, कहता है हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति, तो आप में से यदि चर्च में किसी ने विश्वास नहीं किया है, यदि आप भी अभी इस शंका में हैं, तो याद रहे उस समय उन स्त्रियों ने विश्वास किया, उस समय उन स्त्रियों ने परमेश्वर के पैरों को थाम लिया कि हम जाएंगे, वचन को सुनाएंगे। और यहाँ पौलुस ही बोलता है हर एक जीव, हर एक घुटना टिकेगा। पौलुस जानते कौन था? मसीह का हत्यारा। और जिस दिन यीशु के साथ उसका एनकाउंटर होता है, मीन्स आमना सामना होता है, उसी दिन से वो मसीह सेवक बन जाता है। तो आप किस ओर हैं? यदि आप मसीह सेवक बनना चाहते हैं तो आपको अवश्य है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करना होगा। और यहाँ पर यीशु मौजूद थे, महिलाओं ने पैर थामे, लेकिन 10 वचन क्या बोलता है? यीशु उनसे कहता है डरो मत। लगता है कि अभी भी यीशु
समझते हैं कि वो डरे हुए हैं, ऐसा नहीं। यीशु समझते नहीं, वो मन की बात जानते हैं। यीशु बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन की बात वो जानते हैं। और यहाँ पर लिखा है, यीशु बोलते हैं डरो मत। और यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है मेरे भाइयों को जाकर बताओ। यहाँ पर जो अपने अनुयायियों को भाइयों कहते हैं, ये पहली बार यीशु मसीह शब्द यूज करते हैं अपने अनुयायियों के लिए। पहले वो बोलते हैं शिष्य, फिर मित्र, और अब बोल रहे हैं अनुयायी, अब बोल रहे हैं भाई। और जब हम यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई में समझ चुके हैं, देख चुके हैं, तो हमारे दिल में अंतिम भार या अंतिम चीज क्या आती है? क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र से निकले हुए हैं, हमें भी वही आशा चाहिए, हमें भी वो चिंता होना चाहिए। लेकिन यीशु कहते हैं डरो मत। उन स्त्रियों को बोला क्योंकि यीशु मन जानता था, और आज हमें बोलता है कि हमें वह जानता है। यदि यीशु हमसे बोले कि तुम्हें मेरे संदेश वाहक बनना है, तो हम क्या करेंगे? आपको पता है ये जो मरियम मगदलीनी और ये जो दूसरी मरियम थी, क्या हुआ? मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 8 वचन कहता है, उसके उत्तर का वर्णन यहाँ पर देखिए। वे कब्र से बाहर गए और भागे, क्योंकि डर और आश्चर्य ने उन्हें पकड़ लिया था, और अब उन्होंने किसी और कुछ नहीं देखा, क्योंकि वे डरे हुए थे। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने कुछ शिष्यों के साथ में यरूशलेम में प्रकट हुए थे। तो पाते हैं कि पतरस जो है, यूहन्ना जो है, कब्र पर पहुंचे, लेकिन वे फिर भी नहीं समझ पाए थे। और इमायूस के समय में भी यीशु क्या कर रहे हैं? शिष्यों के साथ में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पुराना नियम की बातें समझा रहे हैं। जहाँ पर हम लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। लेकिन पाते हैं कि जब हम मत्ती में 16 वचन के समीप पहुंचते हैं, तो जो 11 शिष्य हैं वो यीशु में आगे बढ़ते हैं, यीशु के पास जाते हैं, पर्वत पर जाते हैं जहाँ पर यीशु उन्हें बुलाते हैं। वह भी यीशु को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। दिखा इस तरह से में उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। स्त्रियों ने उसके दर्शन पाकर प्रणाम किया, दंडवत किया। और यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो विशेष चीज की बात की गई है वो ये है, यीशु उनसे बोलते हैं सारा संसार का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया गया है, अतः अब मैं वही अधिकार तुम्हें देता हूँ कि जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सिखाओ मेरे बारे में, हर चीज जानना, पालन करना सिखाओ। इसके बारे में हम आगे वाले रविवार को हम देखेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जो है सृष्टि को या फिर कहते सिटी को छोड़ करके यरूशलेम की गलियों में, पहाड़ों में जाकर के अपने मिशन की चर्चा कर रहे हैं शिष्यों के साथ में, 11 शिष्यों के साथ में सुसमाचार को संसार तक फैलाने की बात कर रहे हैं। दुनिया का ये छोटा रूप नहीं था, ये महान रूप था। अब यहाँ पर ना व्हाट्सएप था, ना मैसेज था, ना कोई सिग्नल मैसेज था, ना मेल्स थे, कुछ नहीं था, लेकिन बस एक चीज था, ग्रेट मिशंस, महान आदेश। यीशु अपने चेलों को देते हैं कि जाओ और दुनिया भर में फैला दो, दुनिया को बताओ। यीशु मसीह पुनरुत्थान हमें बिना किसी संदेह से यह दिखाता है कि हमारा उद्धार जो है वह पूर्ण है, बिना किसी संदेह के। और आज जब हम इसे देखते हैं कि यीशु जी उठे हैं, यीशु मेरे लिए जी उठे हैं, तो हमारा क्या प्रति उत्तर रहता है? हम क्या सोचते हैं? क्योंकि हम जान चुके हैं सबसे पहला कि वह जी उठा है, उसने सत्य को पूरा किया है। आसान बात नहीं है। और दूसरा यहाँ बात है, पुनरुत्थान हमारे उद्धार को पक्का करता है, कि गारंटी लेता है। क्या गारंटी लेता है? वचन रोमी पुस्तक 4 अध्याय 25 में लिखा है, वे हमारे पापों के लिए सौंपे गए, हमारे पापों के लिए उसने न्याय को सहा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन परमेश्वर को उसने संतुष्ट किया है। संतुष्ट इस प्रकार से किया है कि हमारे पापों के बदले उसने जान दे दी, और अब यहाँ पर वह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है। और यह बलिदान दिखाता है कि हमें पूर्ण उद्धार मिल चुका है। जब हमारे पूर्ण उद्धार को देखते हैं, पुनरुत्थान को देखते हैं, तो हमें यह साबित करता है कि परमेश्वर का बलिदान जो है अभी समाप्त हो चुका है, क्योंकि यीशु ने इस बलिदान से हमें संतुष्ट किया है। इसलिए परमेश्वर हमारे पापों को माफ करता है, क्योंकि यीशु की ओर है
देखता है, और सदा के लिए देखता है। वह केवल 1 या 2 घंटे के लिए नहीं, हमेशा के लिए देखता है। वह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए वफादार है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है वह। और पाते हैं कि उसने हमें पुनरुत्थान के जरिए एक नई पहचान दे दी। नई पहचान इसकी कि हम कभी जिंदगी में नहीं मर सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 इसका बात का सटीक उत्तर है। वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है। ना तो हम अपनी पत्नी से प्रेम कर पाते हैं इतना, ना हम अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, पति से, किसी से नहीं कर पाते, लेकिन उस परमेश्वर ने हमसे किया। और क्या कहा? मैं तुम्हें पुनरुत्थान के बदले एक नई चीज दे रहा हूं। नई चीज क्या है? नई चीज क्या है? कोई इसे बताएगा? नई चीज वह है, नई पहचान, अनंत काल का जीवन, कभी नाश ना होने वाला जीवन। और केवल इतना ही नहीं, इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 20 और 22 वचन इस बात की पुष्टि करते हैं कि यीशु हमारी कलीसिया का शिरोमणि है। सिर है तो हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जब कलीसिया में, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, हम उसकी देह हैं। इस प्रकार पुनरुत्थान कलीसिया जो है मसीह से स्थापित होती है, मसीह से, और वह हमारे लिए आया है, हमारे लिए खून बहाया है, लेकिन वह जी उठा। परिवार, आज वास्तव में यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठे हैं। यदि कोई विश्वास करता है तो वह ना सिर्फ केवल अपने जीवन के लिए अपने जीवन को मांगता है, बल्कि वह अनंत काल की आशा को मांगता है। और सही या सच्चा मसीह होना यही है कि यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करना, यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करना और उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? मेरी प्रार्थना परमेश्वर से है कि आप सबके लिए प्रार्थना करूं कि आप सभी परमेश्वर को विश्वास तरीके से और पुनरुत्थान के रूप में स्वीकार करें। तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। कोई महान परमेश्वर है, उसने हम सभी के लिए अपना जीवन दे दिया है, उसने हम सभी के लिए अपने आप को दे दिया है। उसका धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद से प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमें यह जीवन दिया। धन्यवाद हमारे बदले में आपने यीशु को दिया। धन्यवाद आपने सब कुछ दिया है, आपने यीशु को दिया है, आपने हमें नई पहचान दी है। प्रार्थना करते हैं कि इस नई पहचान में हमें लगातार जीने के लिए आप सहायता कर, मदद कर। हम अपने आप को और कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।